ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माननीय श्रद्धालु सज्जनों, श्रद्धा के पथ के साधकों, माताओं, बहनों, युवा वीरों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिस पर पूरे मानव जीवन की सफलता टिकी है। सदाचार। वेद कहता है, मा दुरेवा उत्तरम शुम्न मुन्नसन, ऋग्वेद का यह मंत्र है। हे मनुष्यों, दुराचारी कभी भी उत्कृष्ट सुख, उत्कृष्ट जीवन नहीं पा सकता। भारतीय संस्कृति में सदाचार केवल व्यवहार नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति है। भावनाएं भी पवित्र हों, दृष्टि भी पवित्र हो, श्रवण भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो और मन भी पवित्र हो। यही कारण है कि वेद हमें सतत स्मरण कराता है। भद्रम पश्येमाक्षभिर, हमारी आंखें शुभ देखें, हमारे कान शुभ सुने, हमारी वाणी सत्य बोले और हमारा मन शुभ का चिंतन करे। लेकिन पश्चिम में जहाँ चरित्र को केवल सद्व्यवहार तक सीमित कर दिया गया, वहीं हमारी आर्य परंपरा कहती है, सदाचार का आरंभ ही निर्व्यसनता और यौन पवित्रता से होता है। आज की इस सभा में हम समझेंगे कैसे दृष्टि संयम, श्रवण संयम, वाणी संयम और मन निग्रह से मनुष्य देवतुल्य बनता है। स्वामी दयानंद के तेजस्वी ब्रह्मचर्य की कथा, स्वामी विवेकानंद की अद्भुत वीरतेंद्रता, आजाद का कठोर चरित्र नियमन और खुमान सिंह योगी जैसे डाकू का दिव्य परिवर्तन, इन सब के प्रसंग हमें बताते हैं कि चरित्र ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज हम इसी चरित्र की महिमा, उसके वेद सम्मत आयाम और सदाचार की जीवन शक्ति पर चिंतन करेंगे। सदाचार। मा दुरेवा उत्तरम शुम्न मुन्नसन, ऋग्वेद मंडल 2। दुरेवा दुराचारी, उत्तरम उत्कृष्ट, शुम्नम सुख को मा उत नशन न पाए। सदाचार क्या है और दुराचार क्या है, इस विषय को लेकर वेद संदेश के सदाचार भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में आप चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भारतीय दृष्टिकोण से निर्व्यसनता और सद्व्यवहार को सदाचार कहा जाता है। पश्चिम में केवल सद्व्यवहार को ही चरित्र माना गया है। यही भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में अंतर है। निर्व्यसनता में मादक द्रव्य, मांसाहार, जुआ, अश्लीलता, अश्लील साहित्य, स्त्री नृत्य, नग्न चित्र, दर्शन, अश्लील गीतों का श्रवण आदि सम्मिलित है और मैथुन का परित्याग सम्मिलित है। यहाँ सदाचार से हमारा अभिप्राय यौन की पवित्रता से है। यौन की पवित्रता के लिए आँखों, कानों, वाणी और मन को पवित्र रखना नितांत आवश्यक होता है।
जब तक ये चारों कारण पवित्र नहीं रहेंगे तब तक यौन की पवित्रता रह ही नहीं सकती। इसलिए वेद में मंत्र आता है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टिवां शस्त्रनिर्भरसेमहि देवहितं यदायुः। ऋग्वेद मंडल प्रथम सूक्त 79 मंत्र 8। हे विद्वान जनों, कानों से हम शुभ सुनते रहें। हे पूजनीय महात्माओं, आँखों से हम शुभ देखते रहें। दृढ़ अंगों और शरीर से स्तुति करते हुए हम लोग जो विद्वानों का हितकारक जीवन है उसको पावें। उपरोक्त मंत्र में कानों और आँखों को पवित्र रखने की प्रेरणा दी गई है। वैदिक संस्कृति मनुष्य, पुरुष और स्त्री को नीचे देखने की प्रेरणा देती है। अध पश्यस्व मोपरि, ऋग्वेद में आया है, तू नीचे देख, ऊपर मत देख। पश्चिमी संस्कृति यह सिखाती है कि इधर उधर देख। यही दोनों संस्कृतियों में मूलभूत अंतर है। नीचे देखने से आंखें वासनाओं से बचेंगी, इधर उधर देखने से आंखें वासना की शिकार होंगी। उर्दू के किसी कवि ने कहा है, दो शीजा सरे वज्म अगर नाचेगी साथ उसके हब सकार नजर नाचेगी। यदि युवती भरी सभा में नाचेगी तो उसके साथ विषय वासना से भरी हुई दृष्टि भी नाचेगी। आँखों और कानों की पवित्रता के पश्चात मन के निग्रह की आवश्यकता होती है। हम कानों से कोई अश्लील बात न सुनें, आँखों से कोई बुरा दृश्य न देखें, वाणी से अश्लील वचन न बोलें और मन में कोई अश्लील विचार को आने न दें। जहाँ कहीं इन तीनों में थोड़ी सी भी ढील दी गई, वहीं समझो कि हमने वीरनाश का बीज बो दिया। ब्रह्मचर्य धारणा में बहुत जागरूकता, सावधानी और निग्रह की आवश्यकता होती है। बाल ब्रह्मचारी स्वप्न में भी स्त्री की कामना नहीं करते। वे परनारी को माता के समान पवित्र मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ग्राम ग्राम व नगर नगर में विचरण कर रहे थे। बड़ा मथुरा शहर था। कुछ धूर्तों ने महर्षि को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। एक वारांगना को तैयार किया। महर्षि दयानंद यमुना किनारे प्रातः साधना में तल्लीन थे। नेत्र खोलने पर एक अनन्य सुंदरी को सामने पाया। महर्षि ने पूछा, देवी आने का कारण? सुंदरी ने उत्तर दिया, तपस्वी, आप जैसे पुत्र प्राप्ति की कामना मुझे यहाँ लाई है। स्वामी जी ने कहा, देर किस बात की? आप मेरी माता और मैं आपका पुत्र। आपको माता के रूप में पाकर मेरा जन्म धन्य हो गया। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी भाषण, बलिष्ठ शरीर, सौंदर्य एवं प्रतिभा से संपन्न अमेरिका मोहित थी। एक दिन एक परम सुंदरी नवयुवती ने स्वामी जी का अभिवादन कर कहा, महाशय, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किस लिए देवी? आश्चर्यचकित स्वामी जी ने पूछा। आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र प्राप्ति हेतु। देवी, इसकी क्या गारंटी है कि विवाह के बाद पुत्र ही होगा? फिर स्वामी जी ने हंसकर कहा, देवी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। हर्षित होकर युवती ने पूछा, वह कैसे?
देवी, आज से आप मेरी माता और मैं आपका पुत्र। चरित्र की भारतीय परिभाषा के अनुसार चरित्रवान व्यक्ति पर नारी को माता के समान समझते हैं। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद के किसी साथी ने उन्हें बताया कि एक घर बड़ा धनवान है, वहाँ बड़ी आसानी से डाका डाला जा सकता है। उस घर में डाका डालने से हमें भरपूर धन मिलने की आशा है। आज़ाद अपने साथियों को एकत्र कर वहाँ डाका डालने गए। आज़ाद ने देखा कि वही साथी उस घर की एक देवी के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। आज़ाद किसी भी मूल्य पर चरित्रहीन पुरुष को क्षमा नहीं करते थे। उन्होंने उसी क्षण अपनी पिस्तौल से उस साथी को ठंडा कर दिया और उस देवी से क्षमा मांगकर खाली हाथ लौट आए। भावनगर में खुमान सिंह योगी नाम का खूंखार डाकू था। वहाँ का राजा तक उसके डर के से कांपता था। एक युवती खेत में काम कर रही थी। अचानक एक घुड़सवार वहाँ आया। वह युवती से बोला, तू कौन है जो अकेली इस बियाबान में इतनी बेधड़क काम कर रही है? क्या तुझे डर नहीं लगता? युवती हंस पड़ी। अरे तुम क्या कह रहे हो? कोई माई का लाल है जो हमारे भाई के रहते हम पर बुरी निगाह डाल सके? कौन भैया? घुड़सवार ने पूछा। खुमान सिंह योगी, युवती ने कहा। युवती का कहना सच था। खुमान सिंह डाकू था। धनिकों को लूटकर गरीबों की सहायता करता था, पर उसका चरित्र इतना ऊंचा था कि उसके रहते कोई भी किसी बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता था। उसने कहा, बहन, मैं ही खुमान सिंह योगी हूँ। आज तूने मेरी सोती आत्मा को जगा दिया। अब मैं डाका डालने का पाप नहीं करूँगा। कुछ लोगों का विचार है कि आत्मनियंत्रण का अभ्यास स्त्रियों में रहकर ही हो सकता है। उनकी यह धारणा मिथ्या है। स्त्रियों के संग में रहने वाला व्यक्ति कभी आत्मनियंत्रण नहीं कर सकता। वह वीर्य की रक्षा नहीं कर सकता। वह संयमी नहीं हो सकता। वह ऊर्ध्वरतो न होकर अधोरता होता है। पूर्ण संयम का एक ही उपाय है कि स्त्रियों से दूर रहा जाए। वेद मंत्र की सूक्ति कहती है कि दुराचारी व्यक्ति उत्कृष्ट सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। वह सदा निंदा का पात्र बनता है। वह दुख का भागी होता है। वह सदा रोगी रहता है और अल्पायु होता है। प्रिय सज्जनों, हमने सुना है कि वेद सदाचार को केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश मानता है। दुराचार मनुष्य को अंधकार, दुर्भाग्य और रोग की ओर ले जाता है, जबकि सदाचार जीवन को ऊर्ध्वगामी, तेजस्वी और दिव्य बनाता है। हमने समझा कि दृष्टि पवित्र रखो, श्रवण पवित्र रखो, वाणी पवित्र रखो, मन पवित्र रखो। इन चारों की पवित्रता से ही ब्रह्मचर्य, संयम और महानता का निर्माण होता है। स्वामी दयानंद ने केवल एक वाक्य से दुराचारणी का षड्यंत्र नष्ट कर दिया। आप मेरी माता हैं
और मैं आपका पुत्र। स्वामी विवेकानंद ने एक युवती के मोह को मातृत्व में बदल दिया। आजाद ने दुराचार को सहन न कर उसे वहीं समाप्त कर दिया। खुमान सिंह योगी जैसा डाकू एक युवती के विश्वास से चरित्रवान बन गया। ये घटनाएं हमसे कहती हैं, जो अपने चरित्र की रक्षा करता है, संसार उसका सम्मान करता है। वेद का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। माँ दुरेवा उत्तरम सुम्न मुन्नसन, दुराचारी कभी महान सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आओ संकल्प लें, हम नीचे देखकर चलेंगे, वासनाओं से आंखें बचाएंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, वाणी को मधुर बनाएंगे और जीवन को वेद सम्मत सदाचार की दिशा में मोड़ेंगे। यही मानवता है, यही आर्यत्व है, यही आत्मोन्नति का मार्ग है। ईश्वर हमें उस पवित्र पथ पर चलने की बुद्धि, शक्ति और निष्ठा प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।